मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य 1 2 3 चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ। इसमें से आपको एक न एक जरूर प्रश्न मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आप इनको एक बार नहीं 2 3 मर्तबा जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मैंने सुनने से बेहतर हो सकता है याद, समझ रहे हैं ना। सुना हुआ बात जो होता है वो बहुत याद होती है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, मैं आशा करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास स्टार्ट होने से पहले जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो छोड़ें तो आप सभी दोस्तों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो देखिए, कहानी यानी तीसरी कसम जिस पर फिल्म बन चुकी है, किसने लिखी थी? तो तीसरी कसम जो लिखी थी वो कहानी किसने लिखी? फनी विश्वनाथ रेणु ने। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी फिल्म बनी है। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुते जो हिंदू भाखियो। पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की। ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया था? यानी 3 भागों में जो बांटा था, उनको किन्होंने बांटा था, किसने बांटा था? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहीं मिलेंगे, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहीं मिलेंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हालांकि ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही है। रीतिकाल के बहुत बड़े ये शोधकर्ता माने जाते हैं, और रीतिकाल पर बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, आलोचना के नाम से। हाँ, बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्य काल कहकर पुकारा था? तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर से जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। पंक्तियों में हाँ, प्रधान अलंकार कौन सा है? तो विरोधाभास अलंकार है। हम अलंकार का टॉपिक हम लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि किसमें क्या हम देखें कि इसमें हम अलंकार को पढ़ सकें, अलंकार को पकड़ सकें। इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य आया है, पिछले बार भी देखिए पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। वो रीतिकाल की एक पंक्ति था, उसमें पूछा गया था, तो यमक अलंकार था उसमें। खैर, जायसी कृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है? तो जायसी की जो मोहम्मद जायसी है, उन्होंने लिखा था चित्ररेखा नामक ग्रंथ। तो उसमें राजकुमार प्रीतम है। इनमें रीतिकाल का आदर्श काल है, इनमें से रीतिकाल आदर्श काल है कब? 1650 से 1850। विद्यापति ने अपभ्रंश को कहा है क्या? देशी वाणी कहा है, ऐसा ही पूछा जाएगा। बच्चन जी पर फारसी के किस कवि या विद्वान का प्रभाव था? फारसी के कवि थे उमर खयाम। विद्यापति के पदों में प्रधान रस है, तो कौन सा रस था उनमें? सर्वश्रेष्ठ अगर माना गया है तो श्रृंगार माना है। श्रृंगार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने श्रृंगार रस के ही बारे में इनको विभाजित किया है। श्रृंगार रस के घोर माने कि ये कवि माने जाते। सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब व किसने किया था? तो डॉक्टर महीप सिंह ने सन 1964 ईस्वी में किया था। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, और पूछा गया है। आपको एक कहानी आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाएंगे और उनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य आएंगे, तो आप जरूर याद कीजिएगा। जैसी के पद्मावत काव्य को माना जाता है क्या? समासोक्ति काव्य माना जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में किस शब्द को आधिकारिक मान्यता मिली? तो सूफ को ज्यादा माना गया। किसी ने सोफिया माना है, किसी ने सूफिया माना है, किसी ने सोफी माना है, किसी ने सूफ माना है। तो ये ज्यादा मत माना गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जैसी के गुरु बताया किसको? सैयद मोहिद्दीन को, यानी मुल्ला दाऊद को बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रेमचंद के कहानी संग्रह है कौन? तो मानसरोवर 8 भागों में है। जयसी का किस राजघराने में बहुत मान था? तो अमेठी के राजघराने में उनका बहुत मान सम्मान था। हालांकि एक बार उनका वहाँ अपमान हुआ था। हाँ, आप इसको याद रखिएगा। उन्होंने एक जगह वर्णन किया है और लिखा है कि मोरे ही हंसे ही कि कोरे ही हंसे ही, और इसका अर्थ है कि मुझ पर तुम हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर तुम हंस रहे हो। हालांकि वो काने थे। आप उनके बारे में अगर पूर्ण रूप से पूर्ण जानकारी अगर चाहते हैं तो हम उसकी भी वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन वो जो थे काने माने जाते थे, और उनकी 2 दांत लंबी थी। उसी वजह से उनका एक राज दरबार में वो अमेठी में ही, हाँ, माने कि
क्या बोलते हैं, अपमान हुआ था, तो उन्हीं पर उन्होंने लिखा है। खैर, भाव अवतार मोर 900 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, यह पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कहा है कि मेरा जन्म जो हुआ है 930 बरस ऊपर हुआ है। भाव अवतार यानी 1542 में उनका जन्म हुआ है। ये सॉरी 1540 बोलते हैं, 1540 का तो पद्मावत है, उनका जन्म जो है 1542। हम बताएंगे उनका जन्म। जैसी, उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नामक किस पोथियों पर पढ़ा करता था। यह कथन किसका? बनारसी दास जैन का। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो गार्सिया मार्कवेज ने। सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए? तो एक हुए थे, सूरदास यानी पंजाबी ये थे। और वो एक ही हिंदू थे। पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में? प्रतीक पात्र में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? भोपाल, भारत में। कब हुआ था? 10 से 12 सितंबर यानी 3 दिन। 10 1 11 2 12 3। हालांकि 10 से 12 2 दिन होता है, लेकिन 10 को हुआ, फिर 11 को हुआ, फिर 12 को हुआ, तो 3 दिन हुआ। सितंबर 2015 में उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रतिभाशाली देशों की संख्या 27 थी, प्रतिनिधियों की संख्या 2000 थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था? नागपुर में, भारत में। ये भी 3 दिन हुआ था, भारत में हुआ था। 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, यानी जनवरी 1975 में। और उद्घाटन किया था उस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भारत की। प्रतिभाशाली देशों की संख्या 30 थी और प्रतिनिधियों की संख्या 122 थी। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस ये जो एशिया में ही आता है, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, मोरक्को, जितनी भी है ये, सॉरी ये जो आती है आपका अफ्रीका में आता है। 28 से 30 अगस्त ये भी 3 दिन हुआ था। 76 प्रतिभाशाली देशों ने 17 प्रतिनिधियों की संख्या 181 थी। देशों की संख्या 17, प्रतिनिधियों की संख्या 181। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस यानी वहीं की राजधानी पोर्ट लुइस में। 18 से 20 अगस्त 2018 को 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है कहाँ? जफरनामा, 1424 ईस्वी की रचना है ये जफरनामा। हिंदी भाषा है वियोगात्मक। गुल की बन्नो कहानीकार है धर्मवीर भारती। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। कई मर्तबा इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका टाइप कहीं ना कहीं चेंज कर दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि कौन से ऐसे इनमें से लेखक थे या कवि थे, या कौन द्विवेदी युग के या ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं जो अपनी पिता से मूछ मुड़वा लेने के बाद ही वो नाटक पर मैंने कि काम करने के लिए तत्पर रहते थे कि हाँ पापा मुझे अगर आज्ञा देंगे तो मैं काम करने के लायक होऊंगा। तो ये थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप 1856 से 1922 ईस्वी इनका समय। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। आत्म परिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण। आदिकालीन जैन सिद्ध व नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विषय के प्राध्यापक थे? अंग्रेजी भाषा के। इन्होंने हालांकि पीएचडी जो किए थे ये क्या बोलते हैं, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, हॉपकिंस, और ऑक्सफोर्ड से भी इन्होंने डिग्री कुछ लिया था और न्यूयॉर्क से भी इन्होंने लिया था हॉपकिंस। पद के साथ ही किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी। बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तमा उजमीन आती भारत की जोरत में महिमा बल पंक्तियां। निराला किस कविता से? तुलसीदास। पूपावती किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल शुक्ल ने किया था? परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया था। तो संत दुखहरण। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ लिखहूँ सब लोग किसकी पंक्ति है? तो श्रीधर पाठक की। 1859 से 1952 है इनका समय। 1859 से 1952, कहीं आपको 42 भी मिलेंगे तो देखिए, लेकिन 1859 ही है इनका समय। जन्म 1952 है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग। शॉर्ट नाम दिया है लेकिन प्रयागराज इलाहाबाद को बोले जाते हैं। महादेवी वर्मा जी के काव्य में हमेशा छायावत का शुद्ध रूप मिलता है। कथन किसका है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का। गिरियर्सन विद्यापति को मानते हैं क्या? सिंगारी कवि मानते हैं। गिरियर्सन जो है विद्यापति को मानते हैं, तो वो विद्यापति को मानते हैं, सिंगारी कवि मानते हैं। प्रसिद्ध कविता आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? रघुवीर साय। 1929 से 1992 इनका समय है। 1929 से 1992 रघुवीर साय। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम था लक्ष्मा देवी।
श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, जगमोहन, 1862 से 1942। तेरी मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन? यशपाल, यशपाल। 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। यशपाल, यशपाल का जन्म हो जाएगा आपका 1916 से 76, 22 से 76। खैर हम इनको बताएंगे, लेकिन 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया था। यशपाल, दिव्या, कॉमरेड, देशद्रोही, झूठा सच, ये सब चर्चित इनका उपन्यास है। भाषा और समाज, समाज के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, 1912 से 2000 ईस्वी। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? सास्यूर। ये सास्यूर जो है 1834 ईस्वी इनकी समय है। सास्यूर ये माने कि जर्मनी के थे। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। हिंदी भाषा की पहले आत्मकथा अर्धकथानक सन 1641 ईस्वी के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन ही है, कहीं चतुर्वेदी मिलेंगे आपको, लेकिन जैन है। नागफनी, जूठन मुर्दिया किस विधा की रचना थी? ये दलित आत्मकथा है। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम किनकी है? तो मोहम्मद जैसी की है, और ये प्रथम रचना उनकी मानी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे, और जहाँ तक तो हो सके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो और आपको क्या कंटेंट चाहिए, हमारा कंटेंट कैसे मिल रहा है आपको, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए कि ज़रूर अपना माने कि प्रतिक्रिया हमें व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।